दोस्तों नमस्कार। आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पर्म कितने दिनों तक जिंदा रहता है, इससे जुड़ी लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे लगभग आपकी सारी प्रकार की समस्याएं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि स्पर्म कितने दिनों तक जिंदा रहता है और किस जगह पे, जैसे कि सर्विक्स यानी योनि के अंदर स्पर्म जो है कितने दिनों तक जीवित रहता है। दूसरा, अगर आप हस्त मैथुन के द्वारा अपने स्पर्म को, अपने वीर्य को बाहर निकाल देते हैं, चाहे फर्श में हो, टॉयलेट में हो, बिछावन पे हो, तो वहां पे स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रहता है। तीसरा नंबर पॉइंट, अगर आप स्पर्म को फ्रीज में रखते हैं, यानी उसको फ्रीजिंग कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रीज में उसको निकाल के रखते हैं, तो उसमें उसकी लाइफ कितनी होती है, वह कितने दिनों तक जीवित रहता है। सबसे लास्ट पॉइंट, कि आपके टेस्टिज में यानी आपके गोलियों में, जो आपके पास 2 सुनहरी गोलियां हैं, उनमें स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रहता है। तो दोस्तों आज इनके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे हम देखते हैं कि कहां पे कितने दिनों तक, कितने देर तक स्पर्म जीवित रहता है, इनकी आयु क्या होती है, अकॉर्डिंग टू स्टडी यानी अध्ययन के अनुसार इनकी आयु क्या होती है, और वास्तविक में यानी रियल लाइफ में इनकी क्या आयु होती है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और वीडियो को पूर्ण देखें। और एक चीज, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इंजॉयमेंट के साथ यह वीडियो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले चीज समझते हैं कि रिलेशनशिप जब बनाते हैं, यानी जब संबंध बनाते हैं, एक मेल और फीमेल पार्टनर जब आपस में संबंध बनाते हैं, तो उसमें जो है, जो स्त्री यानी जो औरतें होती हैं, उनके अंदर, शरीर के अंदर जो है कितने दिनों तक स्पर्म जीवित रहता है। तो सबसे पहले देखिए, जो स्पर्म निकलता है, ठीक है, वह वेजाइना के अंदर जाता है, ठीक है, और वेजाइना के बाहरी जो भी एक प्रकार से लिक्विड पदार्थ, जब आप स्पर्श करेंगे तो लिक्विड पदार्थ होगा, वो जो होता है एसिडिक होता है, यानी एसिड मतलब होता है खट्टा, एसिड मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये एसिडिक होता है, और जब स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है और यह स्पर्म जो है अगर एसिड से टच कर जाता है तो वह पूरी तरह से स्पर्म डेड हो जाएगा। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि इसके अंदर किस प्रकार प्रवेश करे कि यह स्पर्म जो है डेड ना हो, ठीक है, समाप्त ना हो, मरे नहीं, जीवित रहे। तो देखिए, इसके साथ जो है कुछ आपके सीमेन होते हैं, ठीक है, वह सीमेन के बीचों बीच स्पर्म जाता है, जो गाढ़ा कलर का, पुरुष के शिशन के द्वारा जो निकलता है गाढ़ा कलर का, जिसे वीर्य कहते हैं सामान्यतः भाषा पर। तो यह वीर्य जो है, यह स्पर्म यानी शुक्राणु को बीच में रखकर इसके किनारे किनारे यानी सीमेन के चारों तरफ से घिरे रहते हैं, और बीच में जो होता है एक प्रकार से शुक्राणु होता है, और यह शुक्राणु जो है योनि के अंदर प्रविष्ट करता है। क्यों चारों तरफ से होते हैं सीमेन? क्योंकि यह एसिडिक होता है, इससे यह टच ना करे, क्योंकि यह टच करेगा तो एसिड से टच करेंगे तो डेड हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब ये रिलेशनशिप बनाते हैं तो स्पर्म जो है लगभग 3 डेज टू 5 डेज जीवित रहता है। कहां पे? सेविक्स के अंदर, यानी जब यह स्पर्म योनि के रास्ते जो है, सिविक्स के रास्ते जो है बच्चेदानी तक प्रवेश करता है, तो उनमें काफी महीन छोटी छोटी छिद्र होती है, और यह शुक्राणु जो होते हैं ये जाकर के उनमें आसानी से सेटल हो जाते हैं, और जब उसमें सेटल हो जाते हैं तो नहीं डेड करते हैं। लेकिन सभी के सभी शुक्राणु तो सेटल नहीं करते हैं, कुछ रास्ते में रह जाते हैं, कुछ जो है पहुंचते पहुंचते डेड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें सबसे फास्ट गति से चलता है और अंदर तक पहुंचता है, और वहां पे अंडे जो पहले से निर्माण हुए रहते हैं उस अंडे में प्रविष्ट कर जाता है, यानी प्रवेश कर जाता है, तो वह 3 to 5 डेज, यानी स्टडी के अनुसार जो है 3 डेज होता है, लेकिन
प्रैक्टिकली तौर पे ऐसा देखा गया है कि यह 5 दिन तक यानी 5 दिनों तक जो है जीवित रहता है। अब दूसरा देखते हैं कि आउटर इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण में कितने दिनों तक जो है स्पर्म जिंदा रहता है। तो देखिए दोस्तों, बाहरी वातावरण में इससे कुछ कम दिनों तक जीवित रहता है। कैसे? क्योंकि बाहरी जो है काफी ओपन रहता है और इस स्पर्म पे जैसे कि आप या कोई भी व्यक्ति जब स्पर्म को बाहर निकालते हैं हस्तमैथुन के द्वारा, जैसे कि बिछावन पे निकाल दिए या टॉयलेट पे, फर्श पे, कहीं पे भी निकाल देते हैं, तो उनकी भी एक निश्चित आयु होती है कि वह कितने दिनों तक, कितने देर तक, कितने घंटे तक वह जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, अगर आप फर्श पे, बिछावन पे, बाथरूम में कहीं भी अगर आप यह स्पर्म को अपने प्राइवेट अंगों से बाहर निकालते हैं तो वहां पे जो है ओनली फॉर ओनली 1 आवर्स यानी 1 घंटा जीवित रहता है। उसके बाद जो है पूरी तरह से डेड हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि वीर्यनाश जो होता है, वीर्यनाश जो होता है, इससे सारी संपूर्ण नाश होता है। एक प्रकार से आपकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी, चाहे शरीर से हो या मानसिक दृष्टि से हो। अगर आप ज्यादा मात्रा में वीर्य नाश करते हैं तो आपको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से संबंधित हो या बहुत सारे। अगर आपको लत लग गई है तो हमने अनेकों सारे वीडियो बनाया है, आप जाकर पेज पे देख सकते हैं। और इस वीडियो को देख करके हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर, कुछ लोग तो सुधर गए होंगे और कुछ लोग जो है अगर नहीं आदत छूटी है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वह वीर्य नाश करना बंद कर दें। वो एक निश्चित टाइम के बाद जो है अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आप जबरदस्ती समाप्त करते हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। फ्रीजिंग, क्योंकि फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं फ्रीजिंग, यानी फ्रीजिंग करने के बाद जो है स्पर्म कितने दिनों तक जीवित रहता है। वीर्य की बात करें तो अगर आप लगातार 5 दिनों तक वीर्य आपके टेस्टिकल से बाहर नहीं आते, यानी आप उसको 5 दिनों तक सेव रखते हैं, यानी बचा के रखते हैं, तो उसके बाद जो है आप रिलेशनशिप बनाते हैं, तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि 5 दिन में वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो सोचिए, अगर 5 दिन में इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप एक सुदृढ़ यानी बहुत अच्छा बेबी को बॉन्ड कर सकते हैं, यानी जन्म दे सकते हैं। अगर आप 5 साल 5 महीने अगर आप इसको सेविंग करते हैं, यानी कुछ दिन की इंतजार है जब तक कि आपकी शादी नहीं हुई होती है। खास करके कुछ स्टूडेंट और कुछ लोग जो बाहर अपने घर परिवार से काफी दूर जो है जॉब कर रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं हम कि अगर वह सेव कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ चमत्कार हो जाए। इसलिए सेव लाइफ और सेव स्पर्म, अपने लाइफ को सेव कीजिए। कब? जब आप अपने स्पर्म को सेव रखेंगे तब। यही बात फ्रीजिंग की, यानी फ्रीज करते हैं। तो फ्रीज करते हैं तो इनकी आयु जो है लगभग 5 साल यानी 5 ईयर तक जो है उस स्पर्म की आयु बरकरार रहती है। कब? जब आप फ्रीजिंग करते हैं। तो वैसे कुछ हमारे देश में व्यक्ति हैं जो लोग अपने स्पर्म को जो है फ्रीजिंग कराए हैं, जिनको मतलब अपनी आयु पे थोड़ी सी कम भरोसा है, या वो चाहते हैं कि हमारा कुछ वारिश हो, वंश हो। खास करके जो लोग सैनिक में, आर्मी सेना में हैं, तो वो लोगों को तो मतलब कोई दिन की ठीक नहीं होती है, हो सकता है कि आज हैं और कल नहीं रहे, तो वो लोग जो है स्पर्म को जो है अपना फ्रीजिंग करा सकते हैं किसी हॉस्पिटल में अपना पूरा रजिस्टर मेंटेन के साथ, और इसके बाद फर्टिलाइजर करा करके उनकी भी वंश यानी बारिश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इनकी आयु जो होती है 5 ईयर होती है। अगर फ्रीजिंग कराते हैं 5 ईयर के बाद कुछ माइनर सी मात्रा में, यानी बहुत ही नॉर्मल यानी माइनर मात्रा में कुछ कम होगा, ठीक है, फिर भी एक बच्चे को जन्म देने के लिए स्पर्म 5 साल के बाद भी अगर आप फ्रीजिंग कराते हैं तो बहुत बेहतर कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग कराना जो है एक प्रकार से
बहुत ही अच्छा मेथड है। अब आगे देखते हैं, इसको फ्रीजिंग करके हम लोग 5 साल तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 5 साल से अधिक दिनों तक भी उसको रख सकते हैं। उसका जो है नाइट्रोजन लेवल यानी उसका एटमॉस्फेयर, फ्रिज का एटमॉस्फेयर प्रॉपर चेक होते रहना चाहिए, नाइट्रोजन लेवल जो है वो बरकरार रहना चाहिए, तभी जाकर यह 5 साल तक अच्छी तरह से रखा जा सकता है। और ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो है ये सारी सुविधाएं रहती है। अब बात करते हैं कि टेस्टिज में यानी जो 2 गोलियां हैं उसमें कितने दिनों तक आपका स्पर्म जो है स्टोर रह सकता है। तो देखिए, इसको जो है स्टोर करने के लिए टेस्टिज यानी 2 गोलियां, एक सामान्य तौर पे ये फिगर समझ लीजिए, इसके बाहरी भागों पे एक कवर रहता है जिसको बोलते हैं इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, ठीक है। स्पर्म का निर्माण जो होता है इसमें होता है, टेस्टिज में होता है, और निर्माण होने के बाद स्टोर होता है कहां पे? इपिडर्मिस, ठीक है, स्टोर होता है। इसको बनने में लगभग 72 दिन लगते हैं। स्पर्म को बनने में 72 यानी 72 दिन लगते हैं। उसके बाद यह स्टोर रहता है और एक निश्चित टाइम पर अगर आप नहीं निकालते हैं तो वह ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसलिए जरूरी नहीं है, कुछ हमारे पास कमेंट्स आए थे कि ऐसे नहीं निकालेंगे तो बीमारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसको भर जाने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्रकार का पेन होगा या किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा। ये ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होता है, यानी जब ये अपनी निश्चित अमाउंट तक बन जाता है और बन जाने के बाद यह एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी समाप्त भी होता है, फिर नया बनता है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन देखिए, कुछ ब्लड जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जो खराब होते हैं, जो अशुद्ध रक्त होते हैं, वो हमारे किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन के बाद जो है मूत्र के यानी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार इसमें जो लाइसोसोम पाया जाता है, जो शायद हम पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियो में बता भी चुके हैं कि लाइसोसोम जो पाया जाता है वह लाइसोसोम जो डेड हो जाते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा निकालते रहना चाहिए, और एक बार निकाले 2 बार निकाले फिर आगे चल के ये एक प्रकार से लत लग जाएगी और आप प्रतिदिन निकालने लगिएगा, तो जिससे आपको काफी सारी परेशानी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि स्पर्म कितने दिनों तक जिंदा रहता है, कब? रिलेशनशिप के दौरान, यानी जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब अपना संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद कितने दिनों तक जीवित रहता है, आउटर इन्वायरमेंट यानी बाहरी वातावरण में कितने दिनों तक जिंदा रहता है, फ्रीज में रखने पर यानी फ्रीजिंग करने पर, रेफ्रिजरेटर में रखने पर कितने दिनों तक जीवित रहता है, और टेस्टिज में यानी आपकी 2 गोलियां हैं, यानी एक प्रकार से टेस्टिज जो दोनों गोलियां उनमें कितने दिनों तक जीवित रहता है। आज ये चारों पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और विदा लेते हैं। धन्यवाद।